हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ BTTH का लेटेस्ट एपिसोड और आज से ये एपिसोड हमारे इसी चैनल पे अपलोड होगा। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे कि आपको हमारे अगले वीडियो की अपडेट मिल जाए। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि अब फॉलन हार्ट फ्लेम बाहर आके तबाही मचा देता है और पहले फॉलन हार्ट फ्लेम के टारगेट पे हैन फैंग था और उसके बाद xiaoyan फॉलन हार्ट फ्लेम दोनों के पीछे पड़ जाता है। लेकिन फाइनली xiaoyan फॉलन हार्ट फ्लेम को कंट्रोल करने में कामयाब हो गया था। लेकिन तभी बीच में आता है हैन फैंग और अब xiaoyan और हैन फैंग एक दूसरे के आमने सामने थे। अब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहां एक तरफ हैन फैंग के बंदों और एल्डर्स के बीच में जबरदस्त फाइट हो रही थी और बहुत सारा ऑरा रिलीज हो रहा था, तो वहीं दूसरी ओर xiaoyan के सामने अब उसका दुश्मन हैन फैंग होता है और दोनों बहुत ही ज्यादा गुस्से में एक दूसरे को घूर रहे थे। जहां हैन फैंग xiaoyan से कहता है फॉलन हार्ट फ्लेम मेरा है और मैं उसे लेकर रहूंगा, जिसके बाद हैन फैंग तेजी से फॉलन हार्ट फ्लेम के लिए उसकी ओर भागता है। तो xiaoyan भी वहां खड़ा उसे देख रहा था, क्योंकि xiaoyan जानता था कि फॉलन हार्ट फ्लेम के पास बढ़ते ही हैन फैंग की हार्ट बीट पे इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर भी हेवनली फायर है और इसलिए इससे पहले xiaoyan को भी ये तकलीफ सहनी पड़ी थी। और ऐसा ही होता है, हैन फैंग के हार्ट में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, जिससे हैन फैंग रुक गया था और तभी xiaoyan तेजी से हैन फैंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे हैन फैंग किसी तरह से बच रहा था। और अब दोनों में बहुत ही जबरदस्त आइकॉनिक लेवल की फाइट होने लगती है, जिसमें बहुत सारा ऑरा रिलीज हो रहा था। लेकिन तभी हैन फैंग को अंदाजा हो जाता है कि xiaoyan भी एक पिल रिफाइनर है, इसलिए हैन फैंग अब सोचता है कि उसको xiaoyan से लड़ना ठीक नहीं होगा। इसलिए हैन फैंग xiaoyan को ग्रीड करते हुए अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा था। हैन फैंग कहता है xiaoyan, अगर तुम भी एक पिल रिफाइनर हो तो तुम जानते होगे कि एक पिल रिफाइनर अपनी बॉडी में एक बार में सिर्फ एक ही फॉरेन फायर को रख सकता है, लेकिन अगर तुम दूसरे फॉरेन फायर को अपनी बॉडी में रिफाइन करोगे तो बदले में इसके फोर्स से तुम्हारी बॉडी एक्सप्लोड हो जाएगी और तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन अगर तुम मेरा साथ देते हो, तुम मुझे ये फॉरेन फायर लेने देते हो, तो बदले में मैं तुम्हें 6 ग्रेड के एलिक्सर बनाने की प्रिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जिससे तुम 6 ग्रेड की क्रिस्टल एलिक्सर बना सकते हो। लेकिन xiaoyan बहुत ही एटीट्यूड में ये बोलते हुए हैन फैंग का ऑफर रिजेक्ट कर देता है कि क्यों ना तुम ये मौका मुझे दे दो और बदले में मैं तुम्हें प्रिस्क्रिप्शन दे दूंगा। इस बात में हैन फैंग चिढ़ जाता है और कहता है फिर तो मैं तुम्हारी फ्लेम भी छीन लूंगा और xiaoyan के ऊपर अटैक कर देता है और दोनों के बीच एक बार फिर से बेहतरीन फाइट स्टार्ट हो जाती है और दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। हैन फैंग ज्यादा पावरफुल था, उसके बाद भी xiaoyan उसे कड़ी टक्कर दे रहा था और पूरे आसमान में अब उन दोनों के ही औरे दिखाई दे रहे थे। तभी हैन फैंग xiaoyan पे जोरदार अटैक करता है, जिससे वहां बहुत सारा ऑरा रिलीज हो रहा था और हैन फैंग कहता है तुम अभी मेरे सामने बच्चे हो, जिसे ये भी नहीं पता कि उसकी दूध की बोतल कहाँ रखी है और तुम मुझसे भिड़ रहे हो। मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगा कि तुम दोबारा मुझसे लड़ने की गलती नहीं करोगे। और लगातार दोनों में क्लोज रेंज कॉम्बैट फाइट हो रही थी और अब यहाँ हैन फैंग xiaoyan पे भारी पड़ने लगता है और उसे मारकर पीछे कर देता है। और हैन फैंग सोच रहा था कि मैं इस लड़के से लड़ने में अपना टाइम बर्बाद नहीं कर सकता, मुझे जल्द से जल्द फॉलन हार्ट फ्लेम को पाना होगा। जिसके बाद हैन फैंग वहां बहुत सारा ऑरा रिलीज करने लगता है, जिसे देखकर लग गया था कि अब उसका ये अटैक बहुत ही ज्यादा भयानक हो सकता है। तभी हैन फैंग के पीछे हम बहुत ही बड़े ऑरे के वेव को देखते हैं, जिसे फायर कंडेंसेशन फॉर्म से बनाया गया था और इस अटैक को सी हार्ट फ्लेम कहते हैं और ये अटैक देखने में ही बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। तभी हैन फैंग xiaoyan से कहता है निकालो अब अपनी ग्रीन लोटस अर्थ फायर, देखता हूं कि किसका अटैक ज्यादा पावरफुल है। अब हैन फैंग को अपने अटैक पे बहुत ही ज्यादा भरोसा था और xiaoyan भी जानता था कि हैन फैंग का ये अटैक xiaoyan के लिए घातक साबित हो सकता है। तभी हैन फैंग xiaoyan के ऊपर अटैक कर देता है और वो सी हार्ट फ्लेम तेजी से हैन फैंग की ओर आने लगी थी, जो कि बहुत सारी थी, जिसके सामने अब xiaoyan पड़ जाता है। अब ये देखकर xiaoyan भी अपनी ग्रीन लोटस अर्थ हार्ट फ्लेम को एक्टिवेट करने लगता है, क्योंकि xiaoyan हैन फैंग को हराने के ठान लिया था और अब देखना ये था कि किसकी पावर ज्यादा स्ट्रांग है, हैन फैंग का सी हार्ट फ्लेम या फिर xiaoyan का ग्रीन लोटस अर्थ हार्ट फ्लेम था। अब हम देखते हैं xiaoyan का ग्रीन लोटस टेक्निक एक्टिवेट होने लगती है और xiaoyan की बॉडी से जबरदस्त फ्लेम निकल रही थी। वहीं सामने हैन फैंग का सी हार्ट फ्लेम xiaoyan की ओर आ रहा था, जो काफी भयानक लग रहा था। लेकिन इधर xiaoyan पूरी तरह से तैयार था। xiaoyan हैन फैंग को कहता है पावरफुल अटैक सिर्फ तुम्हें ही
नहीं आता। ये बोलते ही शाओयान अपने ग्रीन लोटस से हैनफैंग के सी हार्ट फ्लेम पर जबरदस्त अटैक कर देता है और यहाँ हम देखते हैं कि शाओयान का ग्रीन लोटस तेजी से जाकर डायरेक्ट हैनफैंग के सी हार्ट फ्लेम से टकरा जाता है, जिससे वहां बहुत ही पावरफुल ब्लास्ट होता है और ये ब्लास्ट इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि जिससे बहुत स्ट्रांग एनर्जी दूर तक जाती है, जो कि हैनफैंग के साथियों और नीचे खड़े सारे स्टूडेंट को भी महसूस होती है, जिससे वो सब थोड़ा पीछे हो गए थे। और अब इधर हम ब्लास्ट के फॉग हटने के बाद देखते हैं शाओयान बिल्कुल सही सलामत हैनफैंग के सामने खड़ा होता है और वो हैनफैंग से कह रहा था क्या हुआ, पता चला कि किसकी फ्लेम ज्यादा पावरफुल है। और फिर हैनफैंग को देखते हैं जो पूरी तरह से बौखला गया था, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि शाओयान ने उससे हरा दिया है और साथ ही उसके अटैक से हैनफैंग थोड़ा जख्मी भी हो गया था और अब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रही थी क्योंकि वो मेडिसिन एम्परर है और उसे एक लड़के ने हरा दिया, इसलिए वो बुरी तरह से भड़का हुआ था और उसे सबसे ज्यादा हैरानी शाओयान के अटैक से हुई थी। ये कौन सी टेक्निक थी जो शाओयान ने यूज की थी, इसलिए हैनफैंग गुस्से में शाओयान से पूछता है कि ये जो टेक्निक तुम प्रैक्टिस कर रहे हो ये कौन सी टेक्निक है, ये क्या है। जिस पर शाओयान मुस्कुराते हुए कहता है क्या तुम अभी भी पता नहीं चला, ये नेचुरली कंप्लीट ट्रिक है। ये बोलते हुए शाओयान की आंखों में हेवनली फ्लेम जलने लगती है, जो देखकर हैनफैंग बिल्कुल शॉक हो गया था और हवा में हैनफैंग के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और अब हैनफैंग को समझ में आ गया था कि ये कंप्लीट बर्निंग ट्रिक है। और फिर हैनफैंग शाओयान से पूछता है कि उसे ये टेक्निक कहां से मिली। दरअसल ये टेक्निक मास्टर ने शाओयान को बताई थी, इसलिए हैनफैंग इतना ज्यादा हैरान था कि शाओयान को ये टेक्निक कहां से मिली। अब इधर मास्टर शाओयान से कहते हैं शाओयान हैनफैंग को जल्दी ही मेरे बारे में पता चल जाएगा, इसलिए अब वक्त आ गया है कि इसे धमाकेदार सरप्राइज दिया जाए। यानी कि अब मास्टर हैनफैंग के सामने आने वाले थे, तभी शाओयान की बॉडी से तेज ऑरा रिलीज होता है और साथ ही शाओयान की पूरी बॉडी में हेवनली फ्लेम घूम रही थी और तभी शाओयान के ऊपर मास्टर आ जाते हैं। यानी अब मास्टर हैनफैंग के सामने आ गए थे और उसे मास्टर को जिंदा देखकर हैनफैंग के तो होश उड़ गए थे। ये तो बिल्कुल बाहुबली और भल्लाल देव वाला सीन हो गया था। अब हैनफैंग कहता है तुम जिंदा, ये कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। और इधर मास्टर हैनफैंग से कह रहे थे स्वागत नहीं करोगे हमारा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड सिर्फ 3 घंटों के अंदर ही मेरे चैनल पे अपलोड हो जाएगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको अगले वीडियो की अपडेट मिल जाए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा।